आपको गहने पसंद हैं, गहने पहनना भी पसंद होगा। अरे कौन महिला ऐसी होती हैं जिन्हें गहना पसंद ना हो। और आजकल तो बहुत सारे पुरुष लोग भी गहना पहनते हैं। हाँ, भाई ज़माना बदल रहा है, लेकिन गहने अभी भी वैसे के वैसे हैं, हमेशा की तरह चमकदार। ये गहना मुझे क्यों याद आई पता है? मतलब गहना याद नहीं आ रही है, गहने याद आ रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि मैंने कहीं पर देखे, खजाना देखा ऐसी ही सुंदर गहनों का। हेलो गाइस, मैं हूँ चाहत यानी कि आपकी महुआ। और आज आप देखेंगे कि महुआ जब तैयार होती है तो कितना टाइम लगता है तैयार होने में, और महुआ की ज्वेलरीज क्या क्या हैं, वो कैसे पहनती है, क्या क्या पहनती है, तो ये सब आज आप देखेंगे। ये देखिए इयरिंग कितने सुंदर से हैं। ये जब मैं मेरी एक पिंक साड़ी है, आप लोगों ने देखी होगी, तो वो जब मैं पहनती हूँ तो उसके साथ मैं ये पहनती हूँ, और ये वाला जो है चोकर पहनती हूँ। ये मेरे चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं जो मैं आज पहनने वाली हूँ ये। और इसके साथ आज मैं ये इयरिंग पहनती हूँ क्योंकि मेरा जो ये नेक पीस है उससे ये मैच करता है। तो साड़ी बहुत सुंदर है, बट वही जो मैंने बताया आपको जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत मतलब हल्का भी है, देखने में बहुत सुंदर है और ये सब पे मैच हो जाता है। लगाते हैं किसी दूसरे साड़ी को जिसको ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये मेरा मेकअप रूम है, और घर पे तो हम रहते नहीं है, तो यही मेरा घर है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पिंक लाइट्स लगाई हुई हैं, मुझे लाइटिंग का बहुत शौक है। एंड अपनी कुछ पिक्चर्स मैंने लगाई हुई हैं। मम्मी आती हैं जब भी मुंबई, तो वो भी थोड़ा डेकोरेट करके जाती है रूम। तो ये मेरी मम्मी ने लगाया है। ये सक्सेस का स्टिकर मैंने लगाया है यहाँ पे। और तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज इतना समय बिता के, और हम जल्दी मिलते रहेंगे आपसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। धक धक गल माधुरी दीक्षित करने जा रही हैं डेब्यू, और उन्होंने मुलाकात की है एसबीएस ओरिजिनल्स के साथ। तो चलिए उनकी मुलाकात भी दिखा देते हैं आपको,
और साथ ही साथ क्या है फेम गेम नाम का उनका शो, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये फेम गेम है, जैसे वो कह रही है माई लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, टच वुड वगैरह, लेकिन क्या वो वाकई शी मीन्स इट? Nikhil is also jealous of her fame. वो भी एक बड़ा गेम हो गया। पहले कुछ और नाम था, फिर वो गेम हो गया, फिर दूसरा नाम रखा, लेकिन वो इतना अच्छा गेम नहीं था। अब जो नाम रखा है वो एग्जैक्टली फिट होता है इस पे। इट इज अबाउट द फेम गेम। फेम गेम इसी नाम के वेब शो के जरिए धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित करने जा रही हैं डिजिटल डेब्यू। नेटफ्लिक्स के सीरीज की कहानी है एक फिल्म अभिनेत्री अनामिका आनंद की, जिसकी लाइफ में चल रहे हैं बहुत सारे गेम। फेम गेम यही है कि जब आपकी लाइफ में फेम हो तो उसे कायम रखने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, इन द सेंस ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फेम का एक अच्छा रूप भी होता है, एक बैड साइड भी होता है फेम। और हमारी जो ये सीरीज़ है इसमें दे हैव डेल्ट विद द बैड साइड ऑफ फेम, और उसको बैकग्राउंड को नज़र में रखते हुए एक बहुत ही फेमस स्टार है, बहुत बड़ी स्टार है, जिसकी लाइफ परफेक्ट रही है, ब्यूटीफुल घर है, सब कुछ है, बच्चे हैं, और एक दिन वो गायब हो जाती है एकदम से, और लोग उसे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गई, कहाँ है अनामिका खन्ना, और वो कहाँ का बन जाता है कि कौन है अनामिका खन्ना धीरे धीरे। और जैसे हम पर्दे के पीछे जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी लाइफ की एक एक जो सीक्रेट्स है वो सब बाहर आने लगती हैं, और आगे क्या होता है ये फेम गेम है। जैसे कि माधुरी ने कहा कि शो में अनामिका के गायब होने का गेम होगा, और फिर रहस्य शुरू होगा कि आखिर किसने खेला ये खेल। इस शो में माधुरी दीक्षित, संजय कपूर और मानव कौल का एक लव ट्रायंगल वाला खेल भी होगा, मगर मेकर्स ने तो इन तीनों के साथ भी एक गेम खेला अधूरी स्क्रिप्ट देकर। हमें जब स्क्रिप्ट भी मिला था एक्चुअली, हमें जो लास्ट एपिसोड था वो नहीं मिला था, तो वाइल शूटिंग 90% ऑफ फिल्म इवन दी ऑल दी पीपल इन्वॉल्व डिडंट नो कि इन्हें किसने गायब किया है। आई थिंक सो दैट वाज अ वेरी क्लेवर थिंग जो श्री जी ने किया कि किसी को नहीं पता था। सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट, so you are saying it with all honesty when you're being asked questions कि वो कहाँ है, और is it because of you or whatever it is, so you're with all honesty saying it, because somewhere if you know the answer, if you've done it, so it somewhere it comes. So I think so it was a very interesting way of dealing with this whole thing. Yeah. वैसे एक खेल वेब शो के नाम को लेकर भी हुआ। 2 बार नाम बदले गए हैं। पहले इस शो का नाम अनामिका रखा गया था, मगर लगता है सीक्रेट गेम और स्क्विड गेम की सफलता को देखते हुए इस शो का नाम भी फेम गेम कर दिया गया है। अच्छा, नाम चेंज करने के पीछे क्या गेम था? वो भी एक बड़ा गेम हो गया। क्योंकि पहले कुछ और नाम था, फिर वो गेम हो गया, फिर दूसरा नाम रखा, लेकिन वो इतना अच्छा गेम नहीं था। तो आई थिंक अब जो नाम रखा है वो एग्जैक्टली इस सीरीज़ के लिए फिट होता है इस पे, और क्योंकि इट इज़ अबाउट फेम और इट इज़ अबाउट द फेम गेम, और जो सब गेम्स खेलने पड़ते हैं टू कीप द फेम ऑन, दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। इस वेब सीरीज में माधुरी के 2 बच्चे भी दिखेंगे। बेटी का किरदार मुस्कान जाफरी ने निभाया है, तो बेटा बना है लक्ष्वीर सरन। कैसा लग रहा है माधुरी के संतान बनकर? उनके साथ बस एक फ्रेम में खड़े रहना ही बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, बहुत ही पता नहीं कैसे समझाया जाए, मतलब शब्दों में कि कैसा लगा। क्योंकि जब पहली बार मैंने तो जब उन्हें देखा तो मैं तो बस बहुत चौंक गई, और मुझे सांस लेनी पड़ी आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद वो उन्होंने इतने अच्छे से हमसे बात की, एकदम ऐसा लगा जैसे हमारी ही फैमिली है। जब सबसे बात की, संजय सर से, मैम से, तो मतलब क्या ही कहूँ मैं। बहुत ही सपने पूरे हो गए। जी मुझे तो अच्छा ही लगा, बट मेरी जो खुद की माँ है वो थोड़ी नर्वस हो गई थी कि अच्छा कितना टाइम तक चलेगा शूट, कब तक होगा ऐसा। उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो एनर्जी है वो इतनी खूबसूरत है कि आप कहीं ना कहीं उसमें खो जाते हैं, आप मिल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप इतना इजी और रिलैक्स हो गए उनके साथ, और वही ये क्रिएट करती हैं। एक फिल्मी हीरोइन की असल जिंदगी में घटने वाली दर्दनाक घटनाओं का गेम है ये फेम गेम, जहां पति और प्रेमी के अलावा क्रेजी फैन भी दिखेगा, और फिल्म स्टार के बच्चों का फ्रस्ट्रेशन भी नजर आएगा, और हाँ, बहुत बड़ा सस्पेंस भी, जो खुलेगा 25 फरवरी के दिन। संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज, मुंबई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुछ मीठा खाने का मन है तो लीजिए ना मिठाई। ऐसा हम कई बार कहते हैं ना, लेकिन अब मिठाई नाम का एक शो भी आ रहा है। थैंक गॉड इसमें कोई गाने की लाइन नहीं है टाइटल में। लेकिन ये मिठाई है क्या और इसमें कितनी मिठास है, ये हम नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। अपनी मुस्कुराहट से अपनों को जीतने के लिए, मीठा बनाने के लिए आ रही है मिठाई। और इस मिठाई से मिलने के लिए मुंबई से सीधा मथुरा पहुंचा सास बहू और साजिश। जी टीवी पर जल्द ही आ रहा है मिठाई, जिसमें आपको देबात्मा एक अलग अंदाज और एक नए किरदार में नजर आने वाली है। मथुरा में चल रहे इस प्रोमो शूट में भगवान कृष्ण की पूजा भी हुई और होली के रंगों के जरिए उनका आशीर्वाद मिठाई को भी मिला। और इस मिठाई को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मथुरा इस मिठाई का दीवाना है। अगर मिठाई मुन्ना भाई है तो इस मुन्ना भाई का सर्किट है ये साइकिल, जिस पर बिकती है आलू की जलेबी। इसे शूट करना भी बड़ी मेहनत का काम था। कई बार रीटेक्स होते, लेकिन शो के हीरो हीरोइन पूरी जी जान लड़ा के हर एक टेक को और भी ज्यादा बेहतरीन बना देते। लेकिन कितना बेहतरीन होगा ये शो, ये आपको जल्द ही बताएगा सास बहू और साजिश। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुंह से छल किए जाए भाई, जिस सीरियल के नाम में ही छल कपट हो तो सीरियल की कहानी तो आपने वहीं पर डिसाइड कर दी ना। और लीजिए, इन्होंने तो अपनी शादी की शुरुआत ही छल से की है। अब सौम्या और अरमान की सुहाग रात, और पहले ही दिन बस आंसू पी कर रह गई बेचारी सौम्या। सौम्या और अरमान की शादी हो गई। अरमान का वो सपना जो वो देख रहा था, वो देखिए कैसे पलक झपकते पूरा हो गया। शादी के बाद जब इनकी पहली रात आई तब कुछ अजीब सा हुआ, जो देखकर हमें तो अजीब सा नहीं लगा, लेकिन हाँ, सौम्या जरूर चौंक गई कि आखिर अरमान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब शादी की पहली रात वो लेकर आया है अपनी प्यारी सौम्या के लिए एक तोहफा। इस तोहफे को देखकर वो थोड़ी सी शर्मा गई, लेकिन फिर पति की ख्वाहिश को पूरी भी तो करना चाहती है वो। और देखिए सौम्या ने कैसे अरमान का तोहफा कबूल किया। अरमान ने बड़े प्यार से उसके लिए नाइटी खरीदी है, और जब वो नाइटी पहनकर आई तब देखिए कैसे जोर जोर से हंसने लगा अरमान। अरमान को इस तरह देखकर सौम्या पानी पानी हो गई। अब इसमें अरमान कुछ समझाना चाहता है सौम्या को, जो शायद वो अब नहीं समझ पाए, लेकिन हाँ बाद में जरूर समझेगी। उसके लिए वो गिफ्ट लेकर आया है फर्स्ट नाइट पे,
ऑफ कोर्स बहुत ही पर्सनल और इंटीमेट चीज़ है, बट सौम्या ने कुछ थोड़े टाइम पहले फैमिली के सामने कहा है और कोई रस्म करने से मना किया है, तो ही वांट्स टू टीच हर लेसन एंड ही थिंक्स कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है, तो दिस इज़ हिज टैक्टिक ऑफ ब्रेकिंग हर कॉन्फिडेंस। तो उस तरह से हंस पड़ा, और किसी के ऊपर आप इस तरह से हंसेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाएगा। सौम्या को लगा था कि अरमान उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि अरमान ने अपने मतलब के लिए उससे शादी की है। खैर धीरे धीरे जब अरमान की सच्चाई सामने आएगी तब हमें यकीन है कि सौम्या डटकर मुकाबला करेगी। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।